हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं स्क्वायर पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, दूसरी वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज हम कुछ सीखेंगे। मैंने दो टेबल बना रखी हैं, एक टेबल स्क्वायर की है और एक टेबल क्यूब की है। तो मैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ये सिखाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लगे रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। जैसे कि 1024 है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका हमें नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आंसर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 1024 और किस तरह से ये रूट हटेगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं। मैंने स्क्वायर के क्या रखे हैं, स्लॉट बना रखे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का और 10 तक। बस तुम्हें यहीं तक याद करना है और इस टेबल की हेल्प से और मेरे तरीके के हेल्प से आपको बहुत जल्दी किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं चीज़ों का, वो समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना, इधर यूनिट डिजिट कितना है 4, तो यूनिट डिजिट यहाँ 4 है और कहाँ 4 है भाई, यहाँ 4 है। ठीक है, तो इसके सामने वाला 8 आ रहा है और इसके सामने वाला 2 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। दो नंबर ऐसे आ गए हमारे पास जिनके यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा पेचीदा है, इतना भी नहीं। जस्ट अगला नंबर को हम क्रॉस कर देंगे। ये नंबर बचे हमारे पास 10, तो 10 देखेंगे किस रेंज में आ रहा है। 10 आ रहा है मेरा, देखो इस रेंज, 3 का स्क्वायर करें 9, 4 का स्क्वायर करें 16, तो 16 तो ज्यादा हो गया, 9 कम है, तो 9 वाले नंबर के सामने वाला नंबर उठा लेंगे हम 3, यानी कि इसकी वजह से 3 आ गए। या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। ठीक है गाइस, या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। समझ में आई? अब हम कैसे डिसाइड करें 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है, उसके लिए देखो ये कॉमन डिजिट है 3 और 3, 3 में एक ऐड करो, 3 में एक ऐड करो 4 आया। इस 4 को 3 से अगेन मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। अब कंपेयर करो 10 की और 12 की, 10 की और 12 की। 12 ज्यादा है, 10 कम है। कंपेयर कर रहे हैं भाई इनकी इनकी तुलना कर रहे हैं हम, इस 10 की और 12 की कंपेयर कर रहे हैं। 12 से 10 कम है, अब इससे 10 कम है तो कम वाला नंबर उठा लेंगे। बात समझ में आई? इस नंबर को कैसे फाइंड आउट किया, 3 और 3 कॉमन है, 3 में +1 ऐड किया और 4 आया, 4 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12। अब इस 12 की और इस 10 की कंपेयर करनी है हमें। 12 ज्यादा है और 10 कम है, तो 10 कम नंबर है तो इसके कंपेयर में तो कम वाला नंबर उठा लेंगे, ज्यादा वाला कट कर देंगे। अगर कहीं ये ज्यादा होता ये कम होता तो ज्यादा वाला नंबर उठा लेते। बात समझ में आई होगी? दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट 5 किसकी है, तो यूनिट डिजिट एक ही में 5 आ रही है, यूनिट डिजिट एक ही में 5 आ रही है, तो ये तो 5 ही रहेगा। और किसी में यूनिट डिजिट आ ही नहीं रही, और किसी में यूनिट डिजिट 5 आ ही नहीं रही। ठीक है भाई, और किसी में यूनिट डिजिट 5 आ ही नहीं रही है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन उठा लूँ भाई। सपोज दैट 1936 है मेरे पास, इसकी जगह 1936 ले रहे हैं। 5 का तो बहुत इजी है, एक ही यूनिट डिजिट है तो आप बड़े आसानी से कर लोगे इसको। नेक्स्ट है 1936, 1936। अब देखो 6 दो डिजिट, दो नंबर के बीच में आ रहा है, एक तो 6 खुद में आ रहा है और एक ही सॉरी, और एक ही आ रहा है, तो या तो यूनिट डिजिट 4 होगी या तो 6 होगी। अब अगला नंबर कट कर देंगे। 19 किस रेंज में है ये देखेंगे, 19 हमारा इस रेंज में आ रहा है और 25 तो ज्यादा हो रहा है, 16 तो कम वाला नंबर उठा लेंगे यानी कि 4, तो या तो 44 होगा या 46 होगा। ठीक है भाई, अब 4 + 1 5, इस वाले 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 20। ये देख ये नंबर ज्यादा है, 19 कम है तो कम वाला नंबर उठा लेंगे यानी कि 44 हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई।
ये तो जर्नी थी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने की, ठीक है। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये फाइंड आउट करने की। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये किसका था, 32 का स्क्वायर है, तो 32 का इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 32 हमारा आंसर है। समझ में आ गया, मतलब 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जब हमें स्क्वायर पता लग गया तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगली बात आती है, ये बहुत सरल है, क्यूब रूट निकालना बहुत सरल है। इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमने टेबल बना रखी है क्यूब की, ये क्यूब की टेबल बना रखी है। अच्छा, क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि यूनिट डिजिट एक ही मिलेगा तुम्हें। कैसे, देखो ध्यान से, अब 8 है, ये 8 है, तो यूनिट डिजिट 8 किधर मिल रहा है, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यहीं पे आया 8, तो इसके सामने वाला नंबर यानी कि 100% यूनिट डिजिट, जो जिसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। इससे ही हमने फाइंड आउट कर लिया। अगले दो नंबर को हम कट कर लेते हैं, बचा कितना, 32। अब 32 किस रेंज में आता है, देखो यहाँ पे 32 आएगा, तो हम कम वाला नंबर उठा लेते हैं 27, ज़्यादा वाला नहीं उठाएंगे, कम वाला। तो कम वाले नंबर के आगे कितना है, 3, तो 3 लगा लो, और 2 ये वाला, यानी कि ये किसका, 32 का क्यूब होगा। और इस क्यूब को हम कैसे लिख लेते हैं, 1/3 लिख लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ये 32 का क्यूब रूट होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह इसको कर लेंगे, 6 कहाँ पे अभी देखो, यूनिट डिजिट 6 ये आ गई, इसके साथ में है, तो 6 का यूनिट डिजिट 6 ही आता है, ठीक है। दो डिजिट को क्रॉस कर देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। 97 कहाँ लाई कर रहा है, 97 देखो कहाँ लाई कर रहा है, 97 यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके बीच छोटा वाला नंबर उठा लेंगे, 64 के सामने वाला 4, 64 के सामने वाला 4, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इसको कैसे लिख लेंगे, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 46 का क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है भाई, 46 का क्यूब रूट। आई होप सबको समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।